पूरी श्री अविनाश सिंह, श्री रविंद्र सिंह। Malad, the petitioner is an ex-serviceman, Malad, and earlier the advertisement was issued for the recruitment of post of sub-inspector, Malad. In this case, Malad, my submission is that the इसमें कोई पिटिशंस अभी डिस्पोज नहीं हुई है और पिटिशन फाइल हुई है, Malad, हैं? अभी फाइल हुई है, अभी और पिटिशंस फाइल हुई हैं जी अभी Yeah, फाइल हुई today I है। have- आप इसमें देखिए कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखा है और उन्होंने एक्सेस जो एडिशनल था वो खुद ही उन्होंने खत्म कर दिया। 39% एडिशनल जो वो था 30% जो एडिशनल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए था उन्होंने उसको वॉश कर दिया। अब इससे और बढ़िया ऑर्डर क्या हो सकता है? नहीं, मेरा आर्गुमेंट दूसरे पॉइंट पे, Malad, द क्या? पिटिशनर वाज एक्स सर्विसमैन, Malad, और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पोस्ट रिजर्व थे और 10% पोस्ट का रिजर्वेशन का जो है वो हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज होना था। स्टेट ने कहा कि हमने उसका कंप्लायंस किया है, जो कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड है, Malad, काइंडली सी द रिजल्ट, ऐसा है देखो रिजल्ट ऑफ स्टेट का रिप्लाई देखेंगे, Malad। स्टेट के रिप्लाई में ये क्लियर है, पैरा नंबर 20 में स्टेट ने कहा, Malad, काइंडली सी द रिप्लाई ऑफ स्टेट, पैरा नंबर 20, कि हमने उसका कंप्लायंस किया है, हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन को फॉलो किया है। जबकि रिजल्ट जो कहता है, एग्जिबिट P1 मैंने फाइल किया पिटीशन के साथ में, उसमें SC ST कैटेगरी जो उसमें जाने थे वो कैटेगरी वाइज उनको जनरल में लिया गया है। मतलब देयर इज अ रूल। बताइए क्या कहना है स्टेट साहब, क्या दिखा रहे हैं? कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशंस योर लॉर्डशिप। तो इन पैराग्राफ 20 और आप सिलेक्शन प्रोसेस में अपियर किए थे क्या आप लोग? हाँ, ये अपियर तो हुए फिर जब अपियर किए तो फिर सिलेक्ट हो गए थे तो फिर रिजर्वेशन सब खत्म हो जाता। उसका बेनिफिट नहीं मिला। जो ये बोल रहे हैं कि कंप्लायंस हुआ है, तो कंप्लायंस के कॉन्ट्ररी रिकॉर्ड है, मतलब काइंडली सी एग्जिबिट P1 में, मतलब पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर पिटीशन का पेज नंबर 9, कैंडिडेट है ST कैटेगरी का, उसको अनरिजर्व में लिया और स्टेट का कहना है कि ST की कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए वो ST के पोस्ट वेकेंट है पैरा 20 के हिसाब से। एंड माय लॉर्ड अगेन सी माय लॉर्ड पैरा नंबर पेज नंबर 41 47 ये कहते कहना है कि जो सर्विस में उसको रिजर्वेशन नहीं किया, जो ST का रिजर्वेशन उसको अनरिजर्व। अब ये बताइए, जिसको ST का रिजर्वेशन में उन्होंने अनरिजर्व में सिलेक्ट किया जी, तो उसका मार्क्स कितने थे? मतलब यही डिस्प्यूट है इसमें कि इन्होंने किसी का मार्क डिस्क्लोज नहीं किया, किसी का मार्क डिस्क्लोज नहीं किया। आप लोग क्या कहना है भाई? ये मैंने रूल्स की कॉपी दी। आपको बताइए क्या कहना है, आप किधर से हैं? For the Vyapam Lordship, we conducted अच्छा, examination. व्यापम से आप ही स्टेट हैं, बता दीजिए। Yes, yes, your lordship. हाँ, इसका बता दीजिए जवाब। what my learned friend is saying is your lordship कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 975 पोस्ट थे, आउट ऑफ दैट 10% was reserved for ex servicemen, and in that calculation 5 times the person should have been called. अच्छा, Now your lordship, what our submission is that the reservation was horizontal and compartment wise, and supposedly your lordship SC candidates are not available, ST candidates, sufficient number of candidates are not available. That number of persons won't be available in the final calculation. जो 5 times बोल रहे हैं, अगर ST SC candidates available नहीं है तो shorter number of persons would be applicable. ये तो आप तो पार्टिसिपेट कर चुके थे, ये कर चुके हैं और आप अनसक्सेसफुल हुए तो वो कैंडिडेट उस पे तो नहीं चला। His calculation is simply based on total number of posts instead of compartment wise reservations. मतलब इन रिजर्वेशन ऑल्सो, मतलब काइंडली सी इन्हीं का रिप्लाई देख लेंगे। मतलब पैरा 20 का रिप्लाई में ये कहते हैं कि 100 SC के कैंडिडेट और ST के कैंडिडेट हमको नहीं मिले, जबकि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें SC और ST के कैंडिडेट को जनरल में लिया गया अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक, और इसमें जो माय सबमिशन इज दैट, मतलब वो रिप्लाई में रूल्स जो बना है, रिक्रूटमेंट रूल्स में है इनिशियल स्टेज पे कि उसको 5 टाइम्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन में। डिसमिस, चलिए हटाइए।